दुनिया की सबसे बड़ी और एक्सपेंसिव कश्ती। लोग कहते थे गॉड हिमसेल्फ could not sink this ship। वो कश्ती जिसके अंदर बड़े बड़े जेम्स, फुटबॉल ग्राउंड्स और एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स थे। वो कश्ती जिस पर 7.5 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट की गई थी, लेकिन आखिरकार वो कश्ती 3 घंटे के अंदर कैसे पानी के अंदर डूबी। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में उन 4 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो कि टाइटैनिक की कंपनी ने की, जिसकी वजह से टाइटैनिक जैसी अजीम कश्ती 3 घंटे के अंदर पानी की 3800 मीटर की गहराई में चली गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात है 1909 की, जब इंग्लैंड के व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में सोचा कि हम एक ऐसी कश्ती बनाएंगे जो दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी कश्ती होगी। तो इंग्लैंड के कंपनी ने इस बात को लेकर बहुत से इंजीनियर्स इकट्ठे किए और हर इंजीनियर ने अपना एक डिजाइन पेश किया, लेकिन आखिरकार एक इंजीनियर की डिजाइन को मुंतखब किया गया और टाइटैनिक कश्ती पर काम शुरू हुई। तो आखिरकार 3 साल 6 माह की मेहनत से टाइटैनिक मुकम्मल हुई। तो टाइटैनिक का पहला सफर 14 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका की तरफ ये कश्ती जा रही थी। दोस्तों, टाइटैनिक में 3000 से ज्यादा लोग थे और बहुत से लोग टाइटैनिक टिकट खरीदने के लिए काउंटर पे गए, लेकिन काउंटर ने कहा कि टिकट पहले से सारे के सारे बिक गए हैं और टाइटैनिक की टिकट किसी को नहीं मिली। एक आदमी था उसमें जिसका नाम था जैक्सन की बड़ी ख्वाब थी कि मैं टाइटैनिक की पहली सफर में हिस्सा लूं, लेकिन जब वो काउंटर पे जाता है तो काउंटर ने कहा कि टाइटैनिक के सारे टिकट बिक गए हैं। तो वो बहुत मायूस आकर वापस आ रहा था, लेकिन उसके दिल में ये ख्वाहिश थी कि काश कि मैं टाइटैनिक में सफर करता। जब टाइटैनिक निकल रही थी तो वो पीछे से टाइटैनिक को देख रहा था और उसके मन में क्या गुजर रहा था, लेकिन उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। तो वो घर वापस चला गया, लेकिन जब सुबह उठा तो टीवी पर एक न्यूज सुनी कि टाइटैनिक डूब हो चुकी है। टाइटैनिक पानी के अंदर 3800 मीटर की गहराई में चली गई है। तो उन्होंने कहा गॉड ब्लेस कि इस कश्ती में मैं नहीं हूं। तो दोस्तों, जब यह सफर शुरू हुई 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क अमेरिका की तरफ जा रही थी, तो उस कश्ती को लीड कर रहा था कैप्टन स्मिथ। दोस्तों, कैप्टन स्मिथ को कंपनी की तरफ से यह ऑर्डर मिली थी कि जिस तरह भी हो तुम्हें टाइटैनिक को 6 दिन के अंदर अमेरिका पहुंचाना है। तो स्मिथ उस ऑर्डर को लेकर टाइटैनिक को बहुत हाई स्पीड से चला रहा था और टाइटैनिक की इतनी हाई स्पीड थी कि ये दुनिया के सबसे पहली कश्ती थी जो इतनी हाई स्पीड से जा रही थी। लेकिन आखिरकार स्पीड का अंजाम क्या हुआ दोस्तों? रात 11:40 पर टाइटैनिक एक बड़े आइसबर्ग के करीब पहुंची, लेकिन कैप्टन स्मिथ को 6 बार वार्निंग्स मिली कि आगे कोई बड़ी मटेरियल आ रही है, अपनी टाइटैनिक की स्पीड, अपनी कश्ती की स्पीड को कम कर लो। लेकिन कैप्टन स्मिथ ने उन सारे वार्निंग्स को इग्नोर करके अपना स्पीड कम नहीं किया। लेकिन आखिरकार कैप्टन स्मिथ का और टाइटैनिक का इंजाम क्या हुआ दोस्तों? जब टाइटैनिक आइसबर्ग के इतनी करीब हो चुकी थी कि कैप्टन स्मिथ ने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। तो टाइटैनिक फाइनली आइसबर्ग से टकराकर 50 मीटर कट लग गया टाइटैनिक में, जबकि जो कि टाइटैनिक पानी में डूबना शुरू हो गई। दोस्तों, जब टाइटैनिक डूब रही थी तो उस दौरान टाइटैनिक के अंदर 20 लाइफ बोट थे। वैसे तो टाइटैनिक के लिए चाहिए थे 50 से लेकर 60 लाइफ बोट, क्योंकि टाइटैनिक की कैपेसिटी ज्यादा थी और टाइटैनिक में ज्यादा लोग थे। तो एज कंपेयर टू लोगों के बराबर उसके जो है लाइफ बोट भी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन टाइटैनिक के पास सिर्फ 20 लाइफ बोट थे, जो कि सिर्फ अमीर लोग उन 20 लाइफ बोट में बैठ गए और गरीब लोगों पर दरवाजे बंद कर दिए। बच्चे चिल्ला रहे थे, औरतें चीख रहे थे कि दरवाजे खोल दो, लेकिन उन लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए। क्यों दरवाजे बंद कर दिए? इसलिए दरवाजे बंद कर दिए ताकि अमीर लोग डिस्टर्ब न हो जाए, ताकि शोर कश्ती में न मचाए, बेड़ न बन जाए, ताकि अमीर लोग लाइफ बोट में आरामी से बैठ सके। वैसे तो हर लाइफ बोट में 40 आदमी की कैपेसिटी थी, लेकिन टाइटैनिक की टीम ने सिर्फ हर लाइफ बोट को 20 आदमी दिए।
तो जब बात टाइटैनिक 2:20 पर पानी का 3800 मीटर की गहराई में चली गई और जब बाद में पता चला तो 62% अमीर लोग, फर्स्ट क्लास के लोग बच गए थे और गरीब लोग सिर्फ 25% लोग बच गए थे और सारे के सारे पानी के अंदर मर चुके थे। तो जितने लोग बच गए थे, साथ में कैलिफोर्निया की एक कश्ती थी, वो ये सारा मंजर देख रहा था, लेकिन कैलिफोर्निया की कश्ती ने तवज्जो नहीं दी और वो चला गया। लेकिन बाद में एक कश्ती आई, जो लोग बच गए थे उन बचे हुए लोगों को कश्ती ने उठाकर एक महफूज मकाम पर ले आए। तो अब मैं आप लोगों को उन 4 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो कि टाइटैनिक की कंपनी ने की। सबसे पहली गलती जो थी, हाई स्पीड। दोस्तों, टाइटैनिक की हाई स्पीड की वजह से टाइटैनिक ही 3 घंटे के अंदर खत्म हो गई। कंपनी नाम बनाना चाहता था, शोहरत चाहता था, वो ये चाहता था कि ये सबसे पहली कश्ती होगी जो इतनी हाई स्पीड से गई हो। लेकिन इंजाम क्या हुआ दोस्तों? 3 घंटे के अंदर $7.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट बेकार चली गई। सबसे बड़ी गलती उसकी हाई स्पीड और कंपनी की तरफ से स्मिथ को ऑर्डर था। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती थी वो कैप्टन स्मिथ की थी। दोस्तों, कैप्टन स्मिथ को 6 बार वार्निंग्स मिली कि आगे कोई बड़ी आइसबर्ग आ रही है, अपनी टाइटैनिक की स्पीड को कम कर लो। लेकिन कैप्टन स्मिथ ने उन सारे वार्निंग्स को इग्नोर करके अपना स्पीड कम नहीं किया, जिसके नतीजे में 1500 लोग मर गए और वो 1500 लोग में तकरीबन 900 गरीब घर वालों के लोग थे। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती थी जो कि टाइटैनिक की कंपनी ने की, वो हद से ज्यादा एतमाद। दोस्तों, टाइटैनिक की कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने टाइटैनिक पर हद से ज्यादा एतमाद किया। उन्होंने एहतियाती तदाबीर नहीं रखी, उसमें लाइफ बोट कम रखे गए थे, उसमें दूरबीन कैमरास वगैरह की सिस्टम नहीं था, रडार पर कोई आदमी नहीं बैठा था, जिसकी वजह से ज्यादा पुर एतमाद की वजह से कश्ती तबाह हो गई और बर्बाद हो गई। चौथी जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि उन्होंने टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट रखे गए थे, क्योंकि टाइटैनिक के लिए चाहिए थे 60 लाइफ बोट, लेकिन व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट रखे थे। क्यों रखे थे? क्योंकि व्हाइट स्टार ये पूरा एतमाद था कि टाइटैनिक न डूब होने वाली जहाज है, न डूब होने वाली कश्ती है, तो इसलिए लाइफ बोट की जरूरत ही नहीं है। जिसकी वजह से इंजाम क्या हुआ दोस्तों? 75% गरीब लोग लाइफ बोट की वजह से मर गए। बाद में एक कानून बनाया गया कि जो कश्ती सफर पर जाती है उस कश्ती के पास इतनी लाइफ बोट होनी चाहिए जितने उनके अंदर कैपेसिटी है लोगों की। हर कश्ती में, हर शिप में दूरबीन होनी चाहिए, रडार पर एक आदमी का बैठना जरूरी है। 2 कैप्टन कश्ती के लिए होंगे। एक कैप्टन अगर कुछ जो है टाइड होता है तो दूसरा कैप्टन आकर कश्ती में बैठेगा। तो ये कानून पास किया गया टाइटैनिक डूबने के बाद। तो ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के में वीडियोस को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।